नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में इंटरनेशनल खबरों में सबसे पहले बोत्सवाना के राष्ट्रपति ने जर्मनी को 20,000 हाथी भेजने की धमकी दी है। दक्षिण अफ्रीकी देश बोत्सवाना की धमकी जर्मनी के पर्यावरण मंत्रालय के सुझाव के बाद आई है। इस साल की शुरुआत में जर्मनी ने कहा था कि शिकार करने के लिए जानवरों से ट्रॉफियां, जानवरों के पार्ट आयात करने पर देश में कड़े कानून होने चाहिए। इस पर बोत्सवाना के राष्ट्रपति मासी ने कहा कि ऐसा करने से उनके देश में लोग और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। बोत्सवाना में दुनिया की लगभग 1/3 हाथियों की आबादी रहती है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 1,30,000 से ज़्यादा हाथी रहते हैं। इस देश में हाथियों को रखने की जगह कम पड़ रही है। राष्ट्रपति मोकावेत्सी मासी ने कहा कि जानवरों के संरक्षण के लिए उठाई गई नीतियों का नतीजा है कि देश में हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। चीन की अंतरिक्ष में ऊंची छलांग, चांद के अंधेरे वाले हिस्से में मिट्टी लेकर धरती की ओर निकला चांग EA6। चीन का चंद्र मिशन चांग E6 का एसेंडर जब धरती पर वापस आ रहा है। जैसे ही एसेंडर पृथ्वी पर उतरेगा वैसे ही बीजिंग का एक इतिहास रच लेगा। बता दें कि एसेंडर मिट्टी और पत्थर का सैंपल लेकर धरती की ओर वापस आ रहा है। एसेंडर यानी कि वह यंत्र जो चांद की सतह से वापस उसकी कक्षा में आया है, अब वह वहाँ से सैंपल लेकर धरती की तरफ आ रहा है। गौरतलब है कि चीन की स्पेस एजेंसी CNSS ने कहा है कि इस यान के पिछले महीने लॉन्च किया गया था, जो 2 दिन पहले यानी 2 जून को चांद के अंधेरे वाले हिस्से में उतरा था। चंद्र मिशन चांग E6 सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर रहा था। इस जगह चीन का चंद्रयान उतरा था वह चांद का दूरस्थ इलाका है। इस मिशन के साथ ही चीन ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी छलांग लगाई है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि चांग E6 चांद के दक्षिणी ध्रुव के एटकेन बेसिन क्रेटर पर उतरा। यहाँ क्रेटर काफ़ी अभी तक का ज्ञात सबसे बड़ा क्रेटर है। एडल्ट स्टार के साथ अपने संबंध छिपाने के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली बार प्राइमरी चुनाव में शामिल होंगे। इस प्राइमरी चुनाव का आखिरी चरण है और ट्रंप के दोषी ठहराए जाने के बाद इस चुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा है। अमेरिकी समय के अनुसार न्यू जर्सी और न्यू मैक्सिको में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरी चुनाव होने हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी में भी इन राज्यों के साथ ही वाशिंगटन DC और दक्षिण डेकोटा में प्राइमरी चुनाव होने हैं। रिपब्लिकन पार्टी के वाशिंगटन DC के मार्च में ही प्राइमरी चुनाव हो चुके हैं, जबकि दक्षिण डेकोटा में रिपब्लिक पार्टी के प्राइमरी चुनाव रद्द हो गए थे। रिपब्लिक पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से बाइडेन इस प्राइमरी चुनाव में प्रतिस्पर्धी रहेंगे। ट्रंप और बाइडेन के इन चुनाव में आसानी से जीतने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से ये ही दोनों मुख्य उम्मीदवार बचे हैं। हालांकि इसके बावजूद इस चुनाव में काफ़ी कुछ दांव पर है। उत्तरी तट पर लोगों के से भरी नाव डूबने से 90 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने कहा है कि यह हादसा तब हुआ जब लगभग 130 लोगों को लेकर मछली पकड़ने वाली नाव नामपुला प्रांत के पास एक द्वीप तक जा रही थी। नामपुला के राज्य सचिव जेमे नोटो ने कहा कि नाव क्षमता से ज़्यादा भरी हुई थी और यात्रियों को ले जाने के लिए उपयुक्त थी, इसलिए वह उपयुक्त नहीं थी। इसमें 91 लोगों की जान चली गई। उन्होंने बताया कि मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। बचाव कर्मियों को 5 जीवित लोग मिले हैं। वे अन्य की तलाश कर रहे हैं, लेकिन समुद्र की स्थिति ऑपरेशन को कठिन बना रही है। नेटो ने कहा है कि अधिकांश यात्री हैजा के बारे में दुष्प्रचार के कारण फैली दहशत से भागने की कोशिश कर रहे थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के सबसे गरीब में से एक दक्षिणी अफ्रीका देश के अक्टूबर से अब तक बीमारी के मामले में 15,000 मामले और 32 मौतें दर्ज की गई हैं। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान और उनकी सरकार में विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी को सबूतों के अभाव में साइफर केस सीक्रेट लेटर चोरी में बरी कर दिया है। सीक्रेट लेटर चोरी केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पिछले साल दोषी पाए गए थे। स्पेशल कोर्ट ने उन्हें देश की गोपनीयता भंग करने के आरोप में 10-10 साल की सजा सुनाई थी। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने इस सजा को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इमरान खान और कुरैशी की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति मियागुल हसन औरंगजेब ने फैसला सुनाया। अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगाते हुए कहा कि अगर उन्हें किसी अन्य मामले में हिरासत में नहीं रखा गया है
तो उन्हें रिहा किया जाए। इमरान खान को 29 अगस्त को साइफर गेट स्कैंडल में हिरासत में लिया गया था। इस केस की चार्जशीट में पूर्व प्रधानमंत्री के पास यह सीक्रेट लेटर यानी साइफर होने की बात कही गई थी। आरोप लगाया गया था कि उन्होंने देश की गोपनीय जानकारी का गलत इस्तेमाल किया है। भारतीय लोकसभा चुनाव में 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन को लगातार तीसरी बार जीत मिली है। एनडीए की जीत के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसा हुआ तो जवाहरलाल नेहरू की यह उपलब्धि हासिल करने वाले देश के दूसरे पीएम होंगे। चुनाव में एनडीए की जीत पक्की होते ही नरेंद्र मोदी को दुनिया भर से बधाई संदेश मिलने लगे हैं। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के चुनावी नतीजों पर न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया की टकटकी लगाकर देख रही थी। यूरोप के लोकतांत्रिक देश यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जेलेंस्की ने भारत में हुए चुनावों की सराहना की है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद बुइज़ के आदेश पर 76 भारतीय रक्षा कर्मियों के देश छोड़ने के कुछ दिनों बाद रक्षा मंत्री घासन महमूद ने स्वीकार किया है कि उनकी सेना के पास भारत द्वारा दान में दिए गए 3 विमानों को उड़ाने के लिए सक्षम पायलट नहीं है। घासन ने यहाँ राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह टिप्पणी की। उन्होंने 2 हेलीकॉप्टर और 1 डोनियर विमान संचालित करने के लिए मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों की वापसी और उनके स्थान पर भारत के असैनिक के आने से जुड़े सवाल पर यह टिप्पणी की। घासन ने कहा कि मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के पास मालदीव का कोई सैन्यकर्मी नहीं है जो भारतीय सेना द्वारा दान में दिए गए 3 विमानों को संचालित कर सके। हालांकि कुछ सैनिकों को पिछली सरकारों के समझौते के तहत उड़ान का प्रशिक्षण देना शुरू किया गया था। बिडेन प्रशासन ने एक नए विनियमन की घोषणा की है जिसका उद्देश्य अव्रजन अधिकारियों को प्रक्रिया के प्रारंभ से ही अमेरिकी चरण के लिए अयोग्य प्रवासियों की शीघ्र पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने की अनुमति देना है। होमलैंड सुरक्षा विभाग द्वारा बनाया गया यह विनियमन उन प्रवासियों पर लागू होगा जो अवैध रूप से अमेरिका मैक्सिको सीमा पर पार करने के बाद शरण मांगते हैं। इस सप्ताह से शुरू में ही प्रशासन की योजनाओं की रिपोर्ट इस समय प्रस्तावित विनियमन के रूप में इसे प्रभावी होने में के पहले सार्वजनिक टिप्पणी अवधि से गुजरना होगा। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।